अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं फैसलाबाद बोर्ड 2024 के फ़र्स्ट टाइम और सेकंड टाइम के दो पेपर्स के एमसीक्यूज़ और उनके इडियम्स को डिस्कस करूंगा। ये तकरीबन 40 एमसीक्यूज़ बनते हैं और उम्मीद है इनमें से भी कुछ ना कुछ हमारे बोर्ड के पेपर्स में ज़रूर रिवाइज़ होंगे। और आप जानते हैं कि 40% पेपर प्रीवियस जो बोर्ड्स के पेपर हैं उनमें से रिवाइज़ हो जाता है। तो इसके साथ मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ये सारे के सारे आपको अच्छे तरीके से कवर करवाऊँ। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट वाला एमसीक्यूज़ है थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स। थ्रिफ्टी का मतलब होता है केयरफुल, मोहतात, बहुत ही मोहतात औरतें। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा केयरफुल। नंबर 2 पे है सिम्टम्स। सिम्टम्स कहते हैं अलामात, इंडिकेशंस इसका करेक्ट आंसर है, अलामात, इशारे। उसके बाद नंबर 3 है आफ्टरमैथ, नताइज, कॉन्सिक्वेंसेस इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉन्सिक्वेंसेस। नंबर 4 पे है लेयरली। लेयरली का मतलब होता है सुकून के साथ, आराम के साथ। इसका है विद कंफर्ट्स। नंबर 5 पे है आर्मर। आर्मर कहते हैं हमारी बॉडी में जो हिफाजती लिकोसाइड्स हैं उनको मुहाफ़िज़ी दस्ता, डिफेंसिव सिस्टम, दफ़ाई निज़ाम। नंबर 6 स्टडीली। स्टडीली मीन बाकायदगी के साथ मुसलसल काम करने वाला। इसका हम लगाएंगे अनफ्लक्चुएटिंगली। फ्लक्चुएट का मतलब होता है ऊपर नीचे होना, अनफ्लक्चुएटिंगली बाकायदगी के साथ, तरतीब के साथ चलना। नंबर 7 स्ट्रोल। स्ट्रोल का मतलब होता है गश्त करना, चलना फिरना, बेमकसद घूमना। इसका हम वॉक लगा सकते हैं, स्टॉर्म लगा सकते हैं। उसके बाद है जी नंबर 8 हेवन। हेवन का मतलब होता है पनाहगाहें, मस्कन, किसी के रहने की जगह, पनाहगाह जहाँ पर कोई बंदा पनाह लेता है, शेल्टर। नंबर 9 स्कॉर्नफुली, नफ़रत के अंदाज में। इसका हम लगा सकते हैं डिसडेनफुली, हेटफुली भी लिख सकते हैं। नंबर 10 डिटेक्टिव, जासूसी। इसका हम लिखेंगे इन्वेस्टिगेटिव। उसके बाद प्रीपोजिशन का पोर्शन शुरू हो रहा है। एमसीक्यूज़ नंबर 11 इसका है ही कन्विंस्ड हिज ब्रदर डैश हिज ट्रूथफुलनेस। कन्विंस्ड ऑफ होता है किसी को कायल कर लेना। उसके बाद नंबर 12 है पाकिस्तान नोक्ड डैश इंडिया इन दी लास्ट मैच। आम तौर पे दरवाज़ा खटखटाने के लिए नोक लगाया जाता है, लेकिन तब नोक के साथ प्रीपोजिशन एट इस्तेमाल होगी, लेकिन यहाँ पे नोक के साथ डाउन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हराने का जिक्र है, किसी को हरा देना। फ़िक्रे पे गौर करें। 12 नंबर फ़िक्रा पाकिस्तान नोक्ड डाउन इंडिया। पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया इन द लास्ट मैच, आखिरी मैच में। आपने पूरा फ़िक्रा पढ़ के फिर उसकी सेंस के हिसाब से प्रीपोजिशन यूज़ करनी है। नंबर 13 द मिनिस्टर पुट डैश द मीटिंग। पुट ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है बर्खास्त कर देना, मुलतवी कर देना, ख़त्म कर देना। मिनिस्टर ने मीटिंग्स ख़त्म कर दी। द पुलिस शूट डैश द थीव्स। शूट एट होता है निशाना बांधना, किसी को फायर मार देना। नंबर 15 इफ़ यू वर्क हार्ड आई एम श्योर डैश योर सक्सेस। श्योर ऑफ होता है, श्योर ऑफ मीन यकीनी। नेक्स्ट हमारे पास है करेक्शन का पोर्शन है। फैसलाबाद बोर्ड 2024 का फर्स्ट टाइम का ऑब्जेक्टिव। 16 नंबर सेंटेंस देखें। हिज हेयर आर वाइट। यहाँ पे हेयर इज़ आएगा। आम तौर पे बहुत से स्टूडेंट्स हेयर के साथ एस लगाते हैं। बच्चों इसके साथ एस नहीं लगाना, हेयर के साथ बगैर एस के आपने यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। शी इज़ ब्लाइंड एट वन आइज़। ये बहुत अहम फिक्र है। 17 नंबर ब्लाइंड इन का मतलब होता है आँख से अंधा होना, और ब्लाइंड ऑफ का मतलब होता है बेखबर होना। यहाँ पे देखें शी इज़ ब्लाइंड एट वन आई, शी इज़ ब्लाइंड इन वन आई। करेक्ट ऑप्शन ए वाला है। ब्लाइंड इन अंधा होना, ब्लाइंड ऑफ का मतलब होता है बेखबर होना। वो एक आंख से बेखबर नहीं है बल्कि एक आंख से अंधी है, इसलिए हमने इन वाला जवाब दुरुस्त करना है, ए वाला करेक्ट होगा। नंबर 18 देखें। ही विल कम विद इन हाफ एन आवर। ही विल कम विद इन हाफ एन आवर। इसमें
सी वाला पोर्शन दुरुस्त होगा। तो इसके लिए हमने हाफ एन और लगाना, क्योंकि हम जानते हैं जब भी किसी सिंगुलर नाउन के शुरू में वॉवल का साउंड आ रहा हो तो उससे पहले हम एन यूज़ करते हैं, इसलिए इसमें सी वाला पोर्शन दुरुस्त होगा। 19 देखें, इट हैज़ बीन रेनिंग फार मॉर्निंग। जी हम जानते हैं जिस फिक्रे में सिंस और फार लगा हो वो परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है। तो औकात के लिए सुबह, दोपहर, शाम, रात, आधी रात वगैरह इनके साथ हम सिंस लगाते हैं। यहाँ पे ये वर्ड गलत लगा हुआ है, फॉर की बजाय हम सिंस यूज़ करेंगे। नंबर 20, यू शुड अवॉइड ऑफ स्मोकिंग। यू शुड अवॉइड स्मोकिंग, इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ नहीं करेंगे। जी स्टूडेंट्स, सेकंड टाइम के पेपर में फर्स्ट MCQs है मॉन्स्ट्रियस। मॉन्स्ट्रियस खौफनाक, हॉरिबल, इसका करेक्ट ऑप्शन हॉरिबल। नंबर 2 है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स पुराने ख्यालात वाला, कन्वेंशनल। नंबर 3 टैक्सिंग, थका देने वाला, इसका ऑप्शन है टायरिंग। नेक्स्ट है जी पोस्ट वॉर। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, के बाद, यानी जंग के बाद, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आफ्टर वॉर। नंबर 5 अबॉलिश, ख़त्म कर देना, इसका इरेडिकेट हो सकता है, इरेडिकेटेड, एंडेड, फिनिश्ड, रूट आउट। नंबर 6 वॉयज। वॉयज आमतौर पे समंदरी सफ़र के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम सफ़र के लिए यूज़ कर सकते हैं जर्नी। नंबर 7 डिसेपरेटली, बेसब्री के साथ, इम्पेशेंटली। नंबर 8 रैटर्ड, घबराहट पैदा करना, थका देना, परेशान कर देना, कन्फ्यूज्ड। नंबर 9 स्टिफलिंग, दम घुटने वाला, इसका करेक्ट ऑप्शन है चॉकिंग। नंबर 10 एपिसोड। एपिसोड मीन्स वाकया। MCQs नंबर 11 प्रीपोजिशन के रिलेटेड है। ही वॉज रन ओवर बाय द कार। रन ओवर का मतलब कुचला जाना, वो एक कार के नीचे कुचला गया। द बॉल रोल डाउन। रोल डाउन नीचे की तरफ आना, एक पत्थर, एक बाल जो था वो पहाड़ी के से नीचे की तरफ आ गया। ही इज़ नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटीज़। नेग्लिजेंट ऑफ लापरवाह होना, गाफिल होना। ही इज़ आ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश आएगा, ओ सिंगल एफ वाला ऑफ। ही इज़ पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स। पॉपुलर विद यूज़ करते हैं। MCQs नंबर 16 देखें, बैड न्यूज़ स्प्रेड फास्ट। इसमें सब्जेक्ट न्यूज़ सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से हम स्प्रेड के साथ एस का इजाफा करेंगे। बैड न्यूज़ स्प्रेड्स फास्ट, सी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। 17 आई बॉट अ पेन हु इज़ प्रेटी। हु आमतौर पे हम जानदारों या इंसानों के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन विच के साथ होगा। आई बॉट अ पेन विच वाज प्रेटी, बी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। 18 आई एम टू ग्लैड एट हिज सक्सेस। आई एम वेरी ग्लैड एट हिज सक्सेस आएगा। नंबर 19 ही टोल्ड मी टू न्यूज़। देखें न्यूज़ की जमा न्यूज़ नहीं होती, न्यूज़ की जमा पीसीज ऑफ न्यूज़ होती है, ए वाला ऑप्शन दुरुस्त है। शी टोल्ड मी टू पीसीज ऑफ न्यूज़। नंबर 20 शी इज़ वेरी वीक टू वॉक। इसमें TOO2 टी सिंगुलर टू का कॉन्सेप्ट है। शी इज़ टू वीक टू वॉक, ये ग्रामेटिक का रूल है, इस पर मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ। ये स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट टाइम के पेपर में जो 7 इडियम्स आए हैं वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन, दुश्मनी। डैगर्स आमतौर पे छोटे चाकू को या छोटे खंजर को कहते हैं। जो दुश्मनी वाले बंदे होते थे वो अपने साथ कोई हथियार, कोई चाकू वगैरह रखते थे, उसी से इडियम एट डैगर्स ड्रॉन, दुश्मनी रखने वाला आदमी। ब्लू ब्लड, किसी अमीर घर में पैदा होने वाला, उसको ब्लू ब्लड कहा जाता है। टू कैरी द डे, कामयाबी का दिन हासिल करना। नंबर 5 आई वॉश। आई वॉश के 2 मीनिंग होते हैं, एक मतलब बेमौका कोई बात कर देना, जो बात वहाँ बनती नहीं है लेकिन करना, और दूसरा इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना। सेट आउट, ये फ्रेज़ है, इसका मतलब अब सफ़र शुरू करना। नंबर 5 हार्ट एंड सोल, दिलो जान से। नंबर 7 लुक अप, तलाश करना या देखना। नंबर 7 सेफ एंड साउंड, बाहिफाजत खैर आफ़ियत से होना। सेकंड टाइम के पेपर में जो इडियम्स आए हैं, अ मैन ऑफ पार्ट्स, काबिल आदमी। द लॉयंस शेयर, बहुत बड़ा हिस्सा।
होप अगेंस्ट होप, किसी काम की बहुत कम उम्मीद होना। अ ब्लू स्टॉकिंग, पढ़ी लिखी खातून के लिए इडियम यूज़ किया जाता है और पढ़े लिखे मर्द के लिए अ मैन ऑफ लेटर्स का इडियम यूज़ किया जाता है। नंबर 5, अ फीदर इन वंस कैप, किसी की पगड़ी में, किसी की टोपी में किसी एजाज़ का इजाफ़ा करना। इसका हिस्ट्री के साथ ताल्लुक़ है। पुराने दौर में गारों में जब लोग रहते थे तो किसी कबीले का नौजवान जब कोई बहुत बड़ी मुहिम या दुश्मन को बहुत बड़ी शिकस्त दे के आता था या कोई बड़ा कारनामा अदा करता था तो उसकी पगड़ी में एक परिंदे का पर लगा दिया जाता था उसके एजाज़ के लिए, मोटिवेशन के लिए। तो जिस आदमी के पगड़ी में, कैप में जितने ज़्यादा पर लगे होते थे, ये समझा जाता था कि ये आदमी इतना ही ज़्यादा जंगजू है, उतना ही ज़्यादा बहादुर है। तो उसके लिए आप फीदर इन वंस कैप, किसी की कैप में, किसी की पगड़ी में किसी परिंदे का पर लगाना, यानी उसको एजाज़ देना। टू कैरी ऑन जारी रखना। टू कंटिन्यू के मीनिंग में आता है। आपने अक्सर ये मूवी भी देखी है, कैरी ऑन जट्टा। तो इसमें कैरी ऑन जारी रखो, कंटिन्यू। उसके बाद फ्रेज़ है कट ऑफ, काट कर किसी चीज़ को अलग कर लेना। नंबर 7, पास अवे, मर जाना, डाई के लिए यूज़ किया जाता है। बच्चों अब आपको इन दोनों पेपर्स का जो सलूशन है हाईलाइटेड फॉर्म में दिया जा रहा है, इसको भी अच्छे तरीके से देखें ताकि आप इस पर निशान लगा सकें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इसमें से कुछ ना कुछ इडियम्स, कुछ ना कुछ MCQs आपके पेपर में ज़रूर रिवाइज़ होंगे। पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए दुआगो हूँ, अल्लाह ताला आपको आपके इम्तिहानात में अच्छे ग्रेड्स के साथ कामयाबी से नवाजे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपसे मुल्तमिस हूँ आखिर पे कि मेरे चैनल पे जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे शेयर भी करें। और इस तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत सारी दुआओं के साथ आपका टीचर मोहम्मद इरफान आपसे इजाज़त चाहता है। थैंक यू।